नाजरीन, ड्रामा सीरियल कुमा का आज का एपिसोड बहुत ही जज्बाती और दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब जिलान के भाई की मौत हो जाती है। जिलान ये खबर सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। वो अपने भाई को अस्पताल में देखती है, वो रोती है, चीखती है और कहती है कि मेरा भाई जिंदा है, इसे मत ले जाओ, प्लीज एक बार फिर देखो, वो मरा नहीं है। लेकिन पुलिस और अस्पताल का अमला उसकी बात नहीं सुनते और लाश को ले जाते हैं। जिलान जमीन पर गिर जाती है, जोर जोर से रो रही होती है। कारान उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन खुद भी बहुत परेशान है। इतने में जिलान को नर्वस ब्रेकडाउन होता है और वो बेहोश हो जाती है। कारान फौरन डॉक्टर को बुलाता है, जिलान को गोद में उठा के कमरे में ले जाएगा। डॉक्टर आकर जिलान को दवाई देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत सदमे में है, उसे आराम की जरूरत है। इधर दूसरी तरफ जब मुस्तफा को पता चलता है कि उसका भाई मर गया है तो वो गुस्से में आ जाता है। वो कारान पर इल्जाम लगाता है कि उसकी फैमिली ने ये सब किया। वो जिलान को फोन करता है लेकिन फोन कारान उठाता है और मुस्तफा को बताता है कि जिलान की हालत ठीक नहीं, उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी की है। इसी दौरान कुदरत आंटी को याकूब की मौत की खबर मिलती है। वो दुख में डूब जाती है क्योंकि उनका तो बेटा मारा जा चुका था और अब दूसरा शख्स भी मर गया। सीमा को भी आमिर मैसेज करके बताता है कि याकूब मर गया है। सीमा खुश होती है क्योंकि उन दोनों के लिए ये खबर फायदे की थी। जिलान अभी भी बेहोश है मगर अपने भाई को याद कर रही है। वो ख्वाब में देखती है कि उसका भाई उसे बुला रहा है और कहता है कि जिलान मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कातिल के बारे में बताऊंगा। जिलान उसके पीछे जाती है मगर वो गायब हो जाता है। वो चीखती है कि आप कहाँ हैं भाई। फिर अचानक वो ख्वाब में एक पूल में छलांग लगा देती है। असल जिंदगी में जिलान नींद में तड़प रही होती है, हाथ पाँव मार रही होती है। करान आकर उसे पकड़ता है और कहता है कि जिलान रिलैक्स, सब ठीक है। मगर जिलान कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपने भाई के पास जाना है। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। करान फौरन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आके उसे चेक करता है। दूसरी तरफ आमिर जेल में अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि याकूब मर गया है, अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं। आमिर और सीमा दोनों खुश होते हैं लेकिन दोनों के दिल में ये बात भी चल रही होती है कि अब एक दिन एक दूसरे से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इधर कुदरत आंटी बहुत दुखी है, वो नाश्ता नहीं करती और अपने बेटे को याद करती है। इसी वक्त सीमा आती है और कहती है कि एक कातिल तो मर गया है, अब जिलान का क्या करेंगे। कुदरत आंटी कहती है कि इससे भी हम जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। दूसरी तरफ कारान डॉक्टर से पूछता है कि जिलान की हालत कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, वो बहुत शौक में है, उसे मेडिसिन और आराम की जरूरत है। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि आप उसके शौहर हैं। कारान कुछ देर सोचकर कहता है कि हाँ मैं शौहर हूँ। डॉक्टर कहते हैं तो फिर आप उसके साथ रहें, इसलिए कि उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कारान बाहर आकर खामोश होकर बैठ जाता है। उसे अपने भाई की मौत याद आती है और वो कहता है कि मैं अपने भाई खोया है मगर मैं कातिल नहीं हूँ, मेरा और जिलान का दुख एक जैसा है। फिर कारान जिलान के कमरे में जाता है, उसके हाथ पर हाथ रखता है तो अचानक जिलान आंखें खोल देती है और कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। कारान चौंक जाता है। चिलान रोते हुए कहती है कि शायद तुम कातिल नहीं हो लेकिन तुम उसमें शामिल जरूर हो। मेरा भाई कुछ बताना चाहता था मगर तुमने सुनी ही नहीं, तुम लोगों ने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी। कारान गुस्से में आता है मगर खुद को कंट्रोल करता है और बाहर चला जाता है। जिलान फिर ख्वाब में अपने भाई की आवाज सुनती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कातिल का नाम बताने वाला था। फिर वो ख्वाब से जागती है और अपनी दोस्त लैला को फोन करती है, उसे सारी बात बताती है। लैला कहती है कि जिलान माजी को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मगर जिलान कहती है नहीं, मैं अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढूंगी। कारान से पूछता है जिलान की हालत अब कैसी है। कारान कहता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसे हकीकत समझ नहीं आ रही, वो हम पर इल्जाम लगा रही है। इतने में आमिर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। कारान उसे रोकने की कोशिश करता है मगर आमिर जिलान के बारे में पूछता है। कारान को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में कुदरत आंटी जान को फोन करके पूछती है कि क्या हो रहा है। जान कहता है कि हम अस्पताल में हैं, जिलान की हालत बेहतर नहीं। वो फोन रख देती है और सीमा को बताती है कि अस्पताल ना जाओ। सीमा रुक जाती है। रात को जिलान नींद में चीखने लगती है। कारान दौड़ कर अंदर जाता है। जिलान कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मुझसे दूर रहो। कारान हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बाहर ही हूँ। जिलान कहता है कि मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मैं अपने भाई को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। कारान कहता है नहीं, वो पुलिस कस्टडी में है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। जिलान जिद करती है कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे ले चलो। कारान गुस्से में कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। जिलान कहती है हाँ तुमने नहीं मारा। कारान गुस्से में चला जाता है। कुछ देर के बाद वो वापस आता है और सोचता है कि शायद जिलान को भाई से मिलवाना ही बेहतर है। वो उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसका भाई रखा होता है। जिलान अंदर जाती है और भाई की लाश देखकर ज़ारो कतार रोती है। वो कहती है कि भाई आप बेगुनाह थे, आपने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। जब वो बाहर आती है तो दो अस्पताल के मुलाजिम बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि मरीज ठीक हो रहा है तो अचानक मौत कैसे हो गई। दूसरा कहता है कि कहा गया है कि इसे हार्ट अटैक हुआ। पहला कहता है कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ और बात तो नहीं। दूसरा कहता है कि मौत जब आनी होती है आ ही जाती है। जिलान ये सारी बातें सुन लेती है। उसके दिल में शक बैठ जाता है कि उसके भाई की मौत कुदरती नहीं थी। फिर कारान, जान और आमिर आ जाते हैं। जिलान उनकी तरफ देख कर कहती है तुम लोग तो कहते थे कि तुम्हारे हाथ साफ हैं, तो फिर मेरी एक बात मानो, मेरे भाई का पोस्टमार्टम करवाओ। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासतौर पर आमिर के चेहरे का रंग उठ जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो सच सामने आ जाएगा कि याकूब को गलत दवाई दी गई थी।